स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश की श्रेणी में हमने पहले अध्याय में तरुण नरेंद्र जी के बारे में सुने थे। आज की दूसरी अध्याय है नरेंद्र पाठशाला और खेल में। जब नरेंद्र 6 वर्ष का हुआ तो उसका पढ़ना शुरू हुआ। पहले पहल वह पाठशाला में नहीं गया था क्योंकि उसके पिताजी ने उसके लिए एक शिक्षक नियुक्त कर दिया था। वह शीघ्र ही पढ़ना और लिखना सीख गया। उसकी स्मरण शक्ति असाधारण थी और शिक्षक से केवल एक बार सुन लेने मात्र से ही उसे वह पाठ याद हो जाया करता था। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो उसे मेट्रोपॉलिटन संस्था में दाखिल करवाया गया। इस संस्था के संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। नरेंद्रनाथ एक अत्यंत मेधावी छात्र था और उसके अकस्मात ही पाठ को याद कर लिया करता था। वह बालकों का नेता बन गया। खेल में उसकी बहुत रुचि थी। दोपहर भोजन समाप्त कर वह सबसे पहले खेल के मैदान में पहुंच जाता। कूदना, दौड़ना, मुक्केबाजी तथा कांच की गोलियों से खेलना आदि में उसकी विशेष रुचि थी। वह कुछ खेलों का आविष्कार भी याद कर लिया करता था। कभी कभी तो अपनी कक्षा को ही वह खेल का मैदान बना डालता था। शिक्षक की उपस्थिति में ही वह अन्य साथियों से बातचीत करता और उन्हें कहानियां भी सुनाया करता था। एक शिक्षक ने उन लोगों को बातचीत करते पकड़ लिया। उन्होंने नरेंद्र तथा उसके साथियों से पाठ संबंधी कुछ प्रश्न पूछे, परंतु नरेंद्र के अलावा उसका कोई भी साथी उत्तर न दे सका। नरेंद्र शिक्षक को भी सुन रहा था और इधर बातचीत भी कर रहा था। उसने शिक्षक द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दे दिए। तब शिक्षक ने उनसे पूछा कि बातचीत कौन कर रहा था। सभी लड़कों ने नरेंद्र को इशारा किया। शिक्षक ने इस पर विश्वास नहीं किया और उन लोगों को खड़े हो जाने की सजा दी। नरेंद्र भी खड़ा हो गया। शिक्षक ने कहा कि उसे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु नरेंद्र फिर भी खड़ा ही रहा। उसने कहा, मुझे खड़ा होना ही चाहिए क्योंकि मैं ही तो बात कर रहा था। नरेंद्र का एक प्रिय खेल था राजा और राज दरबार, जिसमें नरेंद्र हमेशा राजा ही बनता था। राज दरबार बरामदे और पूजा घर की सीढ़ियों पर लगता था। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर नरेंद्र का राज सिंहासन होता था। वहीं पर बैठकर वह अपने राजमंत्रियों की नियुक्ति करता था। एक लड़के को प्रधानमंत्री तथा अन्य एक को सेनापति बनाया जाता था। कुछ को छोटे छोटे राजाओं का पद दिया जाता था तथा अन्य को सरकारी अधिकारियों का। तब वे अपने अपने पदों के अनुसार नीचे की सीढ़ियों पर आसीन हो जाते। इस प्रकार राजा नरेंद्र अपने दरबार का संचालन करता। राजा आदेश दिया करता, झगड़े निपटाया करता या विरोधियों का दमन भी करता। किसी को भी राजज्ञा का उल्लंघन करने की छूट नहीं थी। कभी कभी वह आरोपी को कठोर दंड का हुक्म भी दिया करता। अपराधी भागने की भी चेष्टा करता, परंतु राजा के आदमी पूरे घर में उसका पीछा करके शोर शराबे के साथ उसे पकड़ ही लिया करते। नरेंद्र को पशुओं से भी बड़ी प्रीति थी तथा वह घर की गाय से भी खेला करता। उसने कुछ पालतू जानवरों और पक्षियों को भी पाल रखा था। इनमें एक बंदर, बकरी, मोर, कुछ कबूतर तथा 2 या 3 गिनी पिग थे। कोचवान नरेंद्र का विशेष मित्र था और नरेंद्र को अक्सर उससे बड़ी आत्मीयता से बात करते पाया जाता। नरेंद्र सोचता कि कोचवान एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। वह गाड़ी के सामने कैसे ठाड़ से माथे पर पगड़ी पहने और हाथ में चाबुक लिए बैठता है। नरेंद्र कहता था कि जब वह बड़ा होगा तो साइज बनेगा। वह अनेक खेलों को आजमाता। कभी कभी वह रसोई घर वाला खेल भी खेलता। वह सब्जियां ले जाता तथा मसालों के साथ विभिन्न तरकियां बनाता। वह सचमुच एक अच्छा रसोइया था। अन्य समय में वह कुछ बालकों को इकट्ठा करके नाटक भी किया करता। फिर उसकी व्यायाम में रुचि हुई। पहले तो उसने अपने बरामदे में ही एक व्यायामशाला निर्मित कर ली, फिर बाद में पड़ोस की व्यायामशाला में जाया करता। उसने तलवार चलाना, लाठी चालन, कुश्ती तथा अन्य क्रीड़ाएं भी सीखी। एक बार नरेंद्र और उसके साथी एक भारी भरकम कलाबाजी झूले को
लगाने की चेष्टा कर रहे थे। उनके लिए वह एक बड़ा कठिन काम था। यद्यपि बहुत से लोग इसे देखने के लिए वहां जमा हुए थे, फिर भी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। नरेंद्र ने उन लोगों में एक शक्तिशाली ब्रिटिश नाविक को देखा। वह उसके पास गया एवं मदद की याचना की। नाविक ने स्वीकार किया। वह उन लोगों की सहायता करने लगा, परंतु अचानक वह झूला टूट गया एवं नाविक से टकराया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बहुत से लोगों ने सोचा कि नाविक मर गया है और उस जगह से 9-2-11 हो गए, परंतु नरेंद्र तथा उसके 2 मित्र ने वहां रहकर उस नाविक की सहायता की। नरेंद्र ने अपनी धोती फाड़कर उससे पट्टी बना ली, फिर उसके घावों पर उस पट्टी को बांधकर उसके मुंह पर पानी की छींटें दी तथा धीरे धीरे उसे हवा करने लगा। कुछ देर बाद नाविक को होश आ गया। नरेंद्र तब उसके पास एक स्कूल में ले गया जहां वह रह सके। फिर उसने एक डॉक्टर को बुला भेजा। 1 सप्ताह बाद वह नाविक स्वस्थ हुआ और चला गया। उसके जाने के पहले नरेंद्र ने अपने मित्रों से कुछ रुपए जमा किए एवं उस नाविक को दे दिए। थैंक यू।